नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन दाखिल करेंगे। खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। खटीमा में लोगों से घर घर जाकर उन्होंने संपर्क किया है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है, बीजेपी को फिर से बहुमत के साथ लाने की अपील उन्होंने लोगों से की है। सीएम धामी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे खटीमा से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, आज नामांकन करेंगे पुष्कर सिंह धामी, अपना नामांकन दाखिल करेंगे खटीमा विधानसभा सीट से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील भी की है, घर घर जाकर संपर्क जनता से किया है। सीएम धामी ने लोगों से बीजेपी को एक बार फिर से जिताने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा से नामांकन दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। जनता से संवाद भी घर घर जाकर पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है और उन्होंने जनता से अपील की है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनवाएं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नामांकन आज दाखिल करना है मुख्यमंत्री को। रोहित सोनी लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। रोहित, आज मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, कितने बजे नामांकन दाखिल करेंगे और क्या कुछ अपडेट है? धामी ने पहले ही कार्यक्रम तय किया गया था कि वह 27 जनवरी को जो है खटीमा में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि जो भी सूचनाएं मिली कि इससे पहले वह देवी माँ की पूजा दर्शन करने भी पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद जो है अब थोड़ी ही देर बाद जो है वहां पहुंचेंगे तहसील पर और वहां पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कुल मिलाकर देखते तो जो बीजेपी की ओर से लिस्ट पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से फोकस किया गया था कि पुष्कर सिंह धामी यानी मुख्यमंत्री का नाम सबसे पहले लिस्ट में जारी किया गया था। और कुल मिलाकर तो राजनीतिक जो घटनाक्रम इसमें देखने को मिल रहा है कि तमाम जो लोग हैं नेता दल बदल कर रहे हैं। इसी बीच में अब चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा, तो ऐसे में लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। लगातार डोर टू अभियान के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम अगर राज्य सरकार की यानी बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनका कार्यालय खटीमा में खोला जा चुका है, जो उसके माध्यम से लगातार डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। लोगों से बातचीत करें, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, उससे बातचीत करें। साथ ही जो राज्य सरकार की 5 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य की योजनाएं रही हैं उसको गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर से भाजपा सत्ता पर काबिज हो सके। हालांकि बीजेपी की एक बड़ी चुनौती है कि दोबारा सत्ता पर काबिज होने की, और इसके मद्देनजर लगातार पूरा संगठन और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है समेत तमाम नेता लगातार कवायद में जुटे हुए हैं ताकि वह एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बाबत लगातार कोशिश करते रहे हैं। और एक खास बात आपको बता दें कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की कमान संभाली उन्होंने, उसके बाद से लगातार खटीमा में जो है तमाम विकास कार्य करवाए उन्होंने। हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं वहां स्वीकृत की हैं, जिस पर धरातल पर लगातार काम हो रहा है। तो ऐसे में उनके बड़े एक चुनौती है कि वो न सिर्फ वहां चुनाव जीतना है बल्कि एक बार फिर से भाजपा को सत्ता पर काबिज करना है। जी रोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें। किशोर उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय। पूर्व अध्यक्ष 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। किशोर उपाध्याय के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे। टिहरी सीट से विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है। तो उत्तराखंड में आज क्या कांग्रेस को झटका लगेगा? ये एक बड़ा सवाल जिसको लेकर हम रोहित के पास सीधा चलते हैं। रोहित, क्या इससे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना जाए और बीजेपी से क्या टिकट उनको फाइनल हो चुका है? के लिए चर्चाएं चल रही थी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल हम आपको कुछ दिनों पहले लेके जाना चाहेंगे, जिस दौरान जब किशोर उपाध्याय देर रात जो है भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान चर्चाओं ने जो शुरुआत थी कि तेज हो गई थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद से जो है कांग्रेस आलाकमान पर कार्रवाई करते जो उनको दायित्व दिए गए थे पार्टी संगठन की ओर से, उनसे उनको हटा दिया गया था। इसके बाद से फिर वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसके बाद से जो पीछे घटनाक्रम की बात करें तो फिर उसके बाद से इस तरह से लगातार चर्चाएं जब पकड़ रही थी, उसी दौरान जो है आज सुबह कांग्रेस आलाकमान ने जो है उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कुल मिलाकर देखते थे कटकटा है वो कई दिन पहले लिखी जा चुकी थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो शामिल नहीं हो पा रहे तमाम राजनीतिक। तो क्या रोहित अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं की है किशोर उपाध्याय ने?
नहीं बीजेपी उन्होंने अभी कुछ घंटे पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी, जी। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी है। तो कुल मिलाकर देखें, जो पटकथा लिखी गई थी कुछ दिनों पहले लिखी गई थी, किशोर उपाध्याय लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे क्योंकि उनके साथ जो नाइंसाफी, यानी कि किशोर उपाध्याय कहना है कि उन्होंने अपने 45 साल जो है कांग्रेस संगठन को दिया। हालांकि उनके जो ताल्लुकात की अगर बात करें तो गांधी परिवार से उनके सीधे ताल्लुकात रहे हैं और एक बड़ा चेहरा है क्योंकि उनके टिहरी विधानसभा क्षेत्र की बात, वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनका उस क्षेत्र में प्रभाव भी है। तो फिलहाल जो चर्चाएं हैं कि वह टिहरी विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ सकते हैं। खास बात यह भी आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस ने जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें टिहरी विधानसभा सीट कॉमन है कि दोनों ही पार्टियों ने जो टिहरी पर कोई भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। इनके इंतजार में था, लेकिन कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि किशोर उपाध्याय से अगर बात बनती है तो वह कांग्रेस से टिकट दिया जाएगा। बीजेपी भी इस बाबत कोशिश कर रही थी कि किशोर उपाध्याय से बातचीत होती तो उनको टिकट वहां से दिया जाएगा। तो फिलहाल स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में जो चर्चाएं हैं कि उनको टिहरी विधानसभा सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती यह रहेगी कि वहां जो धन सिंह है उनको किस तरह से रिझाया जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी बीजेपी धन सिंह के जो समर्थक रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर इसका विरोध दर्ज किया था उन्होंने कि उनके नाम को ऐलान करने में देरी क्यों हो रही है। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि इसको कांग्रेस को बड़ा झटका भी मान सकते हैं कि टिहरी विधानसभा सीट जो है कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी बढ़त बनाने को लेकर के भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर धन सिंह को उन्होंने नहीं मनाया। फिलहाल जो बीजेपी संगठन उनको मनाने में कवायद में जुटी हुई है। किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए, इसमें एक संगठन के रूप में उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इनकी एक पूरी कोशिश होगी। जी ठीक है रोहित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम और पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद किशोर उपाध्याय से बात करेंगे। सर, क्या वजह मानते 45 साल एक ही पार्टी में रहने के बाद अब आज बीजेपी में शामिल हो गए? नहीं, मैं तो एक इस भावना से कि हम जो टिहरी है, जो हमारा राज्य है और उसके साथ में टिहरी की बड़ी भारी जिम्मेदारी है राष्ट्र को सुरक्षित रखने की। माँ गंगा जहाँ पैदा हुई है टिहरी राज्य में, उसकी रक्षा हम लोग कर सकें, इस भावना से वनाधिकार के जो हमारे मसले हैं उनको लेकर के और उनको हम पूरा कर सकें, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। कार्रवाई किस तरह से कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया? उन्होंने इसके बारे में वही कुछ कह सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो निर्णय जो ले रहे हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। भाई मैं क्यों उसमें जो है किसी विवाद में पढ़ूँ, मैं अपनी ताकत पॉजिटिविटी की तरफ लगाऊंगा। मैं नेगेटिव चीज़ों में क्यों पढ़ूँ कि किसने क्या किया है, क्यों चिट्ठी लिखी है, इसका जवाब वही दे सकता है। सर, जब आप बीजेपी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं टिहरी विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे? आप ये पार्टी तय करेगी। मैंने तो प्रधानमंत्री जी की जो उनकी गंगा जी के प्रति, उत्तराखंड के प्रति, केदारनाथ जी के प्रति, काशी के प्रति, गंगा नहीं रहेगी तो काशी का गौरव कहाँ रह जाएगा। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले उत्तराखंड को बचाइए, गंगा को बचाइए, उत्तराखंडियत को बचाइए, टिहरियत को बचाइए। ये इस भावना से आया। एक अंतिम सवाल सर, कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है उसको किस तरह देखते हैं आप? अब इसका जवाब वही लोग दे सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कहने वाला। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जिन्होंने अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें की जा रही है कि टिहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में आगे क्या कुछ पार्टी ने किस तरह से इस्तेमाल करती है देखने वाली बात होगी। कैमरा सौरभ के साथ रोज सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून से खबर की बात करेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है पार्टी ने। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी को कोटद्वार से टिकट दिया गया है। रितु खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगी। केदारनाथ से शैला रानी रावत को टिकट दिया है और पिरान कलियर से मुनीश सैनी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जाकेश्वर से मोहन सिंह बेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को टिकट दिया गया है। रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। तो ये लिस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। 9 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपने टिकट बदले हैं। हरीश रावत की सीट को बदल दिया है। हरीश रावत अब रामनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। हरीश रावत की सीट बदली गई है। टिहरी सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से चुनाव लड़ेंगे। महेश शर्मा कालाढूंगी से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे।
तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल हरीश रावत की सीट भी बदली है, जो 5 सीटें बदली गई हैं उसमें हरीश रावत की सीट भी बदली गई है। तो अब रामनगर से नहीं बल्कि लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत। 5 सीटों में बदलाव पार्टी ने किया है, जिसमें हरीश रावत की सीट भी बदली गई है। तो रामनगर से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे हरीश रावत, लाल कुआं से वो चुनाव लड़ेंगे। रोहित सोनी हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रोहित, 5 सीटों में बदलाव हुआ है, इसका कारण क्या कुछ रहा? और इनमें एक हरीश रावत की सीट भी है, अब रामनगर की जगह लाल कुआं से वो चुनाव लड़ेंगे। रोहित, बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखें तो जो समीकरण है कि पिछले कुछ दिनों पहले यानी कि जो कांग्रेस ने 11 प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें हरीश रावत का भी नाम शामिल था। चर्चा ये आती कि हरीश रावत जो है रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, पहले शुरू से चल रही थी, लेकिन जो कुल देखा समीकरण जो बैठा कांग्रेस की ओर से, क्योंकि जो रणजीत रावत है वो हरीश रावत के कहने के दूर विरोधी माने जाते हैं। हालांकि दोनों ही नेता एक ही पार्टी में है, तो उसको लेकर के भी लगातार चर्चाएं थी कि जो रणजीत रावत है वह रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर हरीश रावत वहां से चुनाव लड़ते हैं पार्टी की सिंबल पर, तो इसको लेकर के भी लगातार बात मनोबल चल रही थी और आलाकमान ने इस बात चर्चा भी किया कि हरीश रावत को रामनगर से चुनाव लड़ाया जाए और जो रणजीत रावत उनको सल्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन रंजीत रावत कहने के जिद पे अड़ गए, जिसके चलते जो है एक बार फिर से जो है नामों में परिवर्तन किया गया। जो प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई थी उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। उस संशोधन के साथ ही 5 जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर नामों को फेरबदल किया गया। तो ऐसे में हरीश रावत अब जो है लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर यह जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि वजह यह बताई जा रही है कि जो कांग्रेस में गुटबाजी वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में गुटबाजी बचाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश यह है कि वो सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि पिछले 5 साल से वह सत्ता से बाहर रही है। तो ऐसे में दोबारा सत्ता पर काबिज होने की चुनौती कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने जो पहले लिस्ट 11 की जारी की थी उसके बाद उन्होंने फिर से जो है हरीश रावत का नाम बदल करके अब उनको लाल कुआं से लड़ाने की बात चल रही है। और वही रामनगर पे किसी और को चुनाव टिकट दे दिया गया है और रणजीत रावत फिलहाल भी सल्ट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो रणजीत रावत कहने का इससे मान गए हैं और उनका कहना है कि अब वह जो पार्टी आलाकमान ने उनको निर्देश दिया है उस निर्देशों का पालन करेंगे। कुल मिलाकर देखें जो 69 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने जो है लिस्टें जारी कर दी है। फिलहाल एक सीट यानी टिहरी विधानसभा सीट जो भी फंसी हुई है वह फंसी भी इस वजह से भी क्योंकि किशोर उपाध्याय की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब किशोर उपाध्याय के बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद जो वह सीट अब खाली है तो कांग्रेस में अन्य प्रत्याशी ढूंढे जाएंगे जो किशोर उपाध्याय को हराने का काम करें। फिलहाल कांग्रेस ने जो सीट खाली इसी वजह से की थी, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि टिहरी विधानसभा सीट से किस प्रत्याशी को उतारा जाए जो किशोर उपाध्याय को हराने में काम करे। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी पूरी मंथन में जुटी हुई है और किशोर उपाध्याय को टिकट देती है। तो ऐसे में किशोर उपाध्याय एक कहीं ना कहीं जीत के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि टिहरी विधानसभा सीट में जो है किशोर उपाध्याय का एक बेहतर पकड़ है, वहां से विधायक भी रहे। क्योंकि अगर कुल देखे तो वो कुल मिलाकर यह स्थितियां बन रही है क्योंकि राजनीतिक समीकरण जिस तरह से लगातार बदल रहा है, ऐसे में राजनेता लगातार इस बात कोशिश करेंगे सत्ता पर काबिज हो। जी शुक्रिया आपका रोहित सोनी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो संवाददाता रोहित हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। फिलहाल बढ़ते आगे बात करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिया है। ज्वालापुर सीट से बरखा रानी का टिकट कटा है। ज्वालापुर सीट से रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की लिस्ट अपडेट ताजा प्रत्याशियों को लेकर। ज्वालापुर सीट से अब रवि बहादुर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरेंगे और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हरिद्वार की विधानसभा सीटों के लिए हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट पार्टी ने दिया है। दरअसल ज्वालापुर सीट से बरखा रानी को बरखा रानी का जो टिकट है वो कट गया है और अब ज्वालापुर सीट से रवि बहादुर को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी टिकट पार्टी ने दिया है। तो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिया गया है। ज्वालापुर सीट से बरखा रानी का टिकट कटा है। उधर देहरादून से बड़ी खबर, अब कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद बगावत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हेमा पुरोहित ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। डोईवाला सीट पर टिकट की मजबूत दावेदार थी हेमा पुरोहित। टिकट न मिलने से नाराज हुई, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मजबूत दावेदार मानी जा रही थी हेमा पुरोहित डोईवाला सीट से, लेकिन टिकट नहीं मिला और अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है उत्तराखंड में। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में बगावत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल हेमा पुरोहित ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। डोईवाला सीट पर टिकट की मजबूत दावेदार हेमा पुरोहित मानी जा रही थी। टिकट ना मिलने से नाराज हुई और उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टिकट बंटवारे के साथ ही बगावत भी तेज हो गई है कांग्रेस पार्टी के भीतर। हेमा पुरोहित को मजबूत दावेदार माना जा रहा था डोईवाला सीट से, लेकिन जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो नाराज हो गई और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद बगावत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। हेमा पुरोहित ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। और आज नामांकन करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय कोटियाल। गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं कर्नल अजय कोटियाल। 12 बजे उत्तरकाशी में नामांकन करने पहुंचेंगे और नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे कर्नल कोटियाल। बीते 15 दिनों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्नल अजय कोटियाल आज नामांकन दाखिल करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कर्नल कोटियाल। गंगोत्री से चुनाव लड़ रही हैं कर्नल अजय कोटियाल। 12 बजे उत्तरकाशी में नामांकन करने पहुंचेंगे कर्नल कोटियाल। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। गोपाल राय राज्य भर में घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करने पहुंचे हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा पहुंचकर गोपाल राय ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी प्रशांत राय के पक्ष में वोट करने की अपील की। गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने जमकर लूटा है। राज्य की जवानी और पानी राज्य के ही काम नहीं आ रही, लिहाजा आम आदमी पार्टी इन दोनों दलों को पछाड़कर प्रदेश की जनता के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। यहां के बीएचईएल रानीपुर विधानसभा सीट पर जगजीतपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में जनसभा कर उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताएं। जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, वहां से आज से प्रचार अभियान भी हमने शुरू किया है। आज अगले 1 हफ्ते तक हमारा यहाँ उत्तराखंड का दौरा है। आज रानीपुर विधानसभा से हमने अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के अंदर लोगों से हम एक ही अपील कर रहे हैं। 21 साल मौका दिया कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को जो सपने थे वो अधूरे हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल और डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद का आज आखिरी दिन है। कर्नल अजय कोटियाल नवपरिवर्तन संवाद करेंगे। युवाओं के साथ ये नवपरिवर्तन संवाद होगा। यूथ फाउंडेशन कामों से युवाओं में लोकप्रिय आम आदमी पार्टी ने युवाओं के लिए बड़ी गारंटी दी है। 7 दिन तक चला है ये नवपरिवर्तन संवाद आम आदमी पार्टी का। कर्नल कोटियाल ने समाज के अलग अलग वर्गों को संबोधित किया है इस दौरान। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज आखिरी दिन है दरअसल इस संवाद का। तो डिजिटल नवपरिवर्तन संवाद जो आम आदमी पार्टी का, उसका आज आखिरी दिन और 7वां दिन है। कर्नल कोटियाल नवपरिवर्तन संवाद करेंगे। युवाओं के साथ ये संवाद होगा। मंत्री गोपाल राय ने पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की और भौरी चौखा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोपाल राय ने संतों से विचार विमर्श किया। उत्तराखंड नव निर्माण के लिए सुझाव लिए। उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का
काम करेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संतों से मुलाकात गोपाल राय ने की है। भौरी चौखा कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है, विचार विमर्श किया है उत्तराखंड की प्रगति को लेकर। उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए सुझाव दिए हैं साधु संतों से। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे कर्नल अजय कोटियाल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल कोटियाल। गंगोत्री से चुनाव लड़ रहे हैं कर्नल अजय कोटियाल। 12 बजे उत्तरकाशी में नामांकन करने पहुंचेंगे कर्नल अजय कोटियाल। नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। बीते 15 दिनों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज नामांकन दाखिल करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।